बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े की, बहुत आसान तरीके से कोफ्ता बिरयानी। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इस तरह यह है कि मेरे आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उसमें ये मैंने कीमा लिया है। चीज़ों का इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने कीमा लिया। कीमा मेरे पास तकरीबन है हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा। ये मेरे पास धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, एक सब्ज़ मिर्च है, लहसुन अदरक की पेस्ट है 1 टीस्पून। इसमें मैं क्या करूंगी कि सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे हम लोग और उसके बाद इसे चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने कीमे को भी धनिया को चॉप कर लिया है और अब मैं इसमें एक अंडा मिक्स करूंगी क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी ये देखिए खुश्क सा है, गीला नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका जो कीमा है वो लिक्विड टाइप है, गीला गीला, तो फिर आप उसमें अंडे का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गीला है तो फिर आप उसमें 1 से 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक अंडा डाल के मिक्स करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंडा मिक्स करके हमने इसके बाउल तैयार कर लिए हैं और आप अपनी मर्जी से बड़े छोटे साइज जैसे आपको पसंद है आप इसके कोफ्ते तैयार कर लें। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने फ्रिज में रख दिए हैं। यहाँ मैंने पानी रखा है, चावलों को बॉयल करना है। 2 बे लीफ लिए हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग ये ज़ीरा है, काली मिर्च, 2 बादियानी के फूल, 3 सब्ज़ इलायची और लौंग, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और चावलों को ये पानी को बॉयल होने देंगे। जब बॉयल होगा तो हम इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चावलों का जो मैंने आपको पानी दिखाया था, जब वो बॉयल होना शुरू हुआ उसमें हमने चावल ऐड कर दिए थे और उसकी जब एक कन्नी रह गई तो मैंने उसको निथार लिया। चावलों में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड किया था। अब उसी कढ़ाई में मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया। इसी ऑयल में बाद में हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे। ये जो कोफ्ते हमने बना के रखे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको हम लोग इसका हल्की आंच पे हमने फ्राई नहीं करना। इसको मैं दरमियानी से थोड़ा सा तेज़ आंच पे करेंगे ताकि सिर्फ हमने इसको कलर देना है। जैसे ही इस पर कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो मैंने पहले भी आपको कोफ्ते का सालन सिखाया था तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया, इससे टूटते भी नहीं है और बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसी तरह मैं सारे कोफ्तों को फ्राई करके फिर निकालती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ आंच पे देखिए इसको कलर दिया सिर्फ और ये माशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटे। अब इसको हम लोग अलग से निकाल लेंगे और इसी ऑयल में मैं प्याज को डाल दूँगी बारीक काट के, जिससे हमने चावल रेडी करने हैं। कोफ्तों को मैंने निकाल लिया था और उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया था और देखेंगे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, नमक ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये भी हम लोग ऐसे ही डाल देंगे बिस्मिल्लाह, क्योंकि इसने गल जाना इसके अंदर ही। 1.5 कप मेरे चावल थे तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही इसमें दही ऐड कर दिया था, इसको कवर कर दिया था। जब दही का अपना पानी खुश्क हो गया था, टमाटर गल गए थे, तो ये देखिए ऑयल निकल आया, तो मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए और साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट भी 1 टीस्पून ऐड की थी। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। सालन हमारा रेडी है। मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था और इसमें देखें ऑयल निकला है माशाल्लाह से। अब क्या करूँगी मैं, इसमें से हाफ़ सालन हम लोग निकाल लेंगे और सालन जो आधा बचा हुआ होगा कढ़ाई के अंदर, हम उसके ऊपर ही चावल की लेयर लगाएंगे। जो सालन बचा हुआ निकाला होगा वो दोबारा से मैं चावल के ऊपर ऐड कर दूँगी और फिर लास्ट में फिर दोबारा से हम चावल लगा देंगे। तो मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। हमने 2 लेयर्स में लगा दिया, सालन था, फिर चावल, फिर सालन और एंड में चावल। इसके ऊपर जर्दा कलर थोड़ा सा छिड़क दिया। अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे, फिर इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत ही मज़े की हमारी ये बीफ कोफ्ता बिरयानी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।